17 जुलाई को निफ्टी 19,700 के पार निकल गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि तेजी वाले इस बाजार में डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में दांव चला गया है। मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप ने भी नया शिखर बनाया, जबकि निफ्टी बैंक भी दिन की ऊंचाई पर पहुंचा। एचडीएफसी बैंक ने नतीजे पेश किए। पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा अनुमान से ज्यादा बढ़ा। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रही, हालांकि इसका एनआईआई अनुमान से कम आया। नतीजों के बाद शेयर करीब 2% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक के बाद बाजार की नजर कल आने वाले इंडसइंड बैंक के नतीजों पर टिकी है। एल&टी समेत वायदा की 4 कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे। रूट मोबाइल के प्रमोटर अपनी पूरी 57.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी ने बेल्जियम की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी प्रॉक्सिमस ओपल के साथ करार किया। ये सौदा करीब 5,900 करोड़ रुपए में होगा। इस खबर के बाद शेयर 5% नीचे कारोबार करता नजर आया। वहीं डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर में डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स ने F&O ट्रेंड के आधार पर BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस शेयर में 25 से 30 रुपए का उछाल संभव है। इस शेयर में FIIs की तरफ से खरीदारी की गई। इंडस टावर दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने टेलीकॉम शेयर पर खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स ने बड़े पैमाने पर 17 जुलाई को इंडस टावर में खरीदारी करवाई है। डीलर्स की इस स्टॉक में पोजीशनल खरीदारी की सलाह है। डीलर्स के मुताबिक शेयर में 175 से 180 रुपए के लक्ष्य संभव है। एचएनआई ने इस शेयर में खरीदारी की है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।